हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नितिन राउत ने कंगना के घर में तोड़फोड़ पर चुप्पी साधी, लेकिन कंगना के महाराष्ट्र वाले बयान की निंदा की है। सुनिए क्या कुछ कहा। नितिन राउत, एक कंगना के मुद्दे पर जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार का क्या रुख है, कांग्रेस का क्या रुख है, जिस प्रकार से कदम उठाया गया, ऑफिस को तोड़ा गया, कुछ लोग पक्ष में हैं, कुछ विरोध में हैं, आपके मुताबिक क्या जल्दबाजी में फैसला लिया गया? नहीं, कंगना रनावत एक अभिनेत्री है, उनके बारे में हमने क्या बोलना चाहिए, लेकिन वे जो अभिनेत्री बनी है और उनको जो ऑनर मिला है, जो सम्मान, जो शोहरत मिली है, वो महाराष्ट्र की मिट्टी ने उनको दिया है। ये बात उन्होंने भूलना नहीं चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। पर ये 24 घंटे में जो कार्रवाई की गई उसको लेकर नाराजगी है कि 24 तो समय नहीं दिया गया अपनी बात रखने। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस का क्या पक्ष है? मुझे जानकारी नहीं। उन्होंने अपमान किया, महाराष्ट्र का अपमान किया, ऐसे जो बातें उन्होंने ट्विटर पर कही, मुंबई पुलिस के संदर्भ में कही। महाराष्ट्र का अपमान तो किया है और वो अपमान को महाराष्ट्र के लोग भूल नहीं सकते। बहुत शुक्रिया सर। तो नितिन राउत जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि कंगना ने कहीं न कहीं महाराष्ट्र का अपमान किया है, जिसे महाराष्ट्र के लोग नहीं भूलेंगे। कैमरामैन दीपेश महाजन के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। और उधर कांग्रेस कोटे की ही मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी कंगना की बयानबाजी को कहीं और से प्रेरित बताया और कहा कि फिलहाल कोरोना महामारी पर ध्यान देने की जरूरत है। वर्षा गायकवाड़ जी हैं, वर्षाताई, जिस प्रकार के बयान कंगना ने दिए कि सोनिया सेना करके संबोधित कर रही हैं और जिस प्रकार का बाबर की सेना का ये अटैक अपने ऑफिस पर बताया, किस प्रकार से आप देखते हैं इसे? और जिस तरह से मुंबई ने सबको सपनों की नगरी कहा जाता है, जिसके सपनों को वास्तव में लाने का काम मुंबई ने किया है, तो मुंबई के बारे में ऐसा कहना बहुत गलत है। मुझे लगता है उनको क्या कह रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है, और उनके पीछे किसका एजेंडा चल रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके पीछे कौन एजेंडा चला रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से ये काम चल रहा है, प्रोत्साहन दे रही है। देखिए, ऐसा है कि वो आप फाइंड आउट कीजिए कौन प्रोत्साहन दे रहा है। मुझे इतना ही कहना है कि हमारे सामने बहुत सारे विषय है जो मुंबई की प्राथमिकता के लिए आवश्यक है। आज हमको बहुत सारे विषयों में काम करना है और उसमें हमको ध्यान देना है। तो ये तो हमने आपको कांग्रेस के दो नेताओं की प्रतिक्रिया सुनवाई। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कंगना के ट्वीट के जरिए शरद पवार पर लगे आरोपों पर सफाई दे दी है, वो भी सुन लीजिए आप। मैंने ऐसा कहा है कि पूरे महाराष्ट्र को, पूरे देश को मालूम है कि पिछले 60 सालों में महाराष्ट्र खड़ा करने में पवार साहब का क्या योगदान है। अब जिसको चिल्लम पुकार करना होता है उसका मुंह तो हम लोग नहीं दबा सकते हैं। अब जिस बिल्डिंग के बारे में वो बोल रही है शायद उसको महाराष्ट्र की मालूमात ही नहीं है। और दूसरे से पूछेंगे कि जिस तरीके से सोनिया सेना कहा जा रहा है, ऐसा है कि पहले भारत की संस्कृति में आदर से बात करना हर बच्चे को सिखाया जाता है। ये हमारी संस्कृति रही है। किसी को भी आप कह के, अगर हिंदी नहीं आती है तो समझ सकता हूं, लेकिन अपने भाषा में अपने से बड़े आदमी का आदर करना ये अच्छी संस्कृति मानी जाती है। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के नेता कोई भी हो, लेकिन उस कुर्सी का अपमान कर दिया है जिसका 12-13 करोड़ महाराष्ट्र सम्मान करते हैं। दूसरी बात, पवार साहब का नाम लिया, अब सोनिया सेना का नाम लिया। महाविकास आघाड़ी के जो 3 प्रमुख पक्ष है उनके ऊपर बात करके ये बात करने को कौन लगा रहा है, ये तो अब बच्चा भी बोल देगा। और हम आपको यह भी बता दें कि कंगना रनाउत के समर्थन में इम्पा, जो कि प्रोड्यूसर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, वो आ गई है। उधर हिमाचल प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है शिवसेना की कार्रवाई के खिलाफ। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। शिमला में कंगना का समर्थन, पटना में कंगना का समर्थन, जयपुर में कंगना का समर्थन। तो हिमाचल प्रदेश, बिहार और राजस्थान, तीनों जगह पे लोग जो हैं वो साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं कंगना रनाउत के। तस्वीरें मिल रही हैं बिहार, माफ कीजिए, बीजेपी महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं ये, जो कि कंगना के पक्ष में आ गए हैं और सामाजिक जो एनजीओज हैं
वो भी इस समय कंगना के समर्थन में सामने आए हैं। ये पटना से हम आपको दिखा रहे हैं। इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वीर कंगना रनौत के साथ पूरा भारत एकजुट है। ये बिहार से तस्वीरें हमें मिल रही हैं, तो देश भर में कंगना रनौत के समर्थन में लोग आए हैं। जिस तरीके से उनके दफ्तर मणिकर्णिका पर बीएमसी की बड़ी कार्रवाई हुई है, उनके दफ्तर को तोड़फोड़ दिया गया है, उसके बाद से ही लगातार इस तरीके की प्रतिक्रिया हमें मिल रही है। और ये राजस्थान के जयपुर की तस्वीरें, वहां पर भी पुतला फूका जा रहा है बीएमसी का और लगातार कंगना रनौत के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, संजय राउत मातोश्री पहुंचे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के नाते कंगना पर पार्टी लाइन पर इस समय चर्चा हो रही है, क्योंकि ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी कर उद्धव सरकार के ऊपर, उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा है। अब संजय राउत मातोश्री पहुंचे हैं उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए। कंगना रनौत ने शरद पवार से को भी निशाने पर लिया है और अब से कुछ देर पहले एबीपी न्यूज की रिपोर्टर ने बात करने की कोशिश की संजय राउत से, वो आपको सुनवा देते हैं। ठीक है, बीएमसी के बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है ना सर? नहीं सर, लेकिन बीएमसी तो शिवसेना के अंतर्गत आता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आरोप तो बीएमसी शिवसेना पे दोनों पे लग रहे हैं सर। आरोप झूठ है, ये ऐसे नहीं है सर एक सवाल सर, लेकिन सवाल तो लगातार उठ रहे हैं सर, शिवसेना और बीएमसी के ऊपर ही उठ रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई की गई है। हमारे लिए वो मामला खत्म हुआ है। सर, कंगना रनौत लगातार आप पर टिप्पणी कर रही हैं, उस पर क्या कहेंगे सर? रिएक्शन, कंगना रनौत लगातार टिप्पणी कर रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ सर। तो संजय राउत को आपने सुना, उन्होंने कहा हमारे लिए ये मुद्दा खत्म हो चुका है। लेकिन संजय राउत इस समय मातोश्री पहुंचे हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिवसेना के, और जिस तरीके से वो खुलकर कंगना के लिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात उसी के बाद बिगड़ी है। और कंगना रनौत भी लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर वीडियो जारी कर उद्धव सरकार को घेर रही हैं। और अब नया जो हमला कंगना रनौत ने बोला है वो शरद पवार एनसीपी प्रमुख के ऊपर बोला है और साफ साफ कहा है कि जो इमारत जिसको तोड़ने की बात बीएमसी कर रही है, अवैध निर्माण की बात बीएमसी कर रही है, वो शरद पवार के पार्टनर से ली गई है इमारत। तो अब शरद पवार भी घेरे में है। हालांकि शरद पवार कंगना के समर्थन में खड़े नजर आ रहे थे। कल जब वो मातोश्री पहुंचे थे मिलने के लिए उद्धव ठाकरे से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये नाराजगी जताई थी इस टाइमिंग को लेकर जो बीएमसी की कार्रवाई है। और अब अगर कंगना रनौत एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर निशाना साध रही हैं, तो मंशा कहीं ना कहीं कंगना रनौत की भी साफ है कि उनको लग रहा है कि ये त्रुप का इक्का है। अगर मैं शरद पवार को इस पूरे विवाद में ले लूंगी तो कहीं ना कहीं बीएमसी मेरे ऊपर वो बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाएगी।